कैसे हैं आप? मैं अभय जी आपको YouTube चैनल टेंजेंट एकेडमी BGP में स्वागत करता हूं। दोस्त, हमारे स्टूडेंट्स जस्ट पिछले क्लास में मैंने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स पे चर्चा किया था। अभी के क्लास का चर्चा का विषय है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दोस्त, ये बोर्ड आपके सामने है। आप अपने ध्यान को बोर्ड की ओर लगाएं और देखिए यहां पर टॉपिक लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स यानी ऐसा इक्वेशन जो दो वेरिएबल का हो, दो वेरिएबल्स का हो, यानी जिसमें x और y दोनों इन्वॉल्व हो और वह लीनियर इक्वेशन हो। ऐसे इक्वेशन के बारे में आज के क्लास में हम चर्चा करने जा रहे हैं। उस लीनियर इक्वेशन का स्ट्रक्चर क्या होगा, उस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे पासेस करेगा, उसमें कौन सा मेरा इंडिपेंडेंट कौन डिपेंडेंट वेरिएबल है, इन सब बातों पर आपके सामने मैं चर्चा कर रहा हूं। तो आपने ध्यान से सुना। आपकी चर्चा का विषय है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। दोस्त, आइए मैं एक लीनियर इक्वेशंस आपके सामने लिखता हूं। देखिए, ax प्लस by इक्वल टू c। देखिए, यह लीनियर इक्वेशन है, यह टू वेरिएबल्स का लीनियर इक्वेशन है। इसमें दो वेरिएबल्स x और y हैं। x मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है। a मेरा इस x का कोफिशिएंट है, b मेरा y का कोफिशिएंट है। अब गौर से देखें, राइट साइड एक कांस्टेंट टर्म c है। दोस्त, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता क्या है? यहां पर y को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, कह सकते हैं, क्योंकि x का मान के ऊपर y का मान डिपेंड करता है। इसलिए y is the dependent variable and x is the independent variable। दोस्त, आइए एक इक्वेशन हम लेते हैं 2x प्लस 3y दैट इज इक्वल टू 6। देखो, यह लीनियर इक्वेशन है, x और y के फॉर्म में टू वेरिएबल्स का लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इसलिए कि x के ऊपर मैक्सिमम पावर 1 है, y के ऊपर मैक्सिमम पावर 1 है, यानी x और y पर एडिशंस जो है ना, एक एक रखा हुआ है, इसलिए यह लीनियर इक्वेशन है। अब जब लीनियर इक्वेशन है तो इसका ग्राफ क्या होगा? ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन दोस्त प्राप्त होता है। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है। देखो,
इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 3y दैट इज इक्वल टू 1 और इस 6 को हम नीचे साइड में डिवाइड के रूप में लिख देते हैं, यानी इसको पढ़ते हैं 2x प्लस 3y बाई 6 इक्वल टू 1। देखिए इसको लिखते हैं 2x बाई 6 प्लस 3y बाई 6 दैट इज 1। आप इसको कट कर देते हैं 2, यहाँ पे 3 आया, 3 को 3 से 6 को कट किया, यहाँ पे 2 आया। इस तरह से x बाई 3 प्लस y बाई 2 दैट इज 1 है। इसी लीनियर इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं दोस्त। मेरी उंगली पर नजर डालना, यह 3 क्या है, यह x इंटरसेप्ट, यह 2 क्या है, y इंटरसेप्ट। बच्चों इंटरसेप्ट मीन्स अंतखंड होता है, अंतखंड। आइए इसको हम ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मेरे पास एक x एक्सिस है, एक y एक्सिस है दोस्त। हम यूनिट, यहां पर मेरा ओरिजिन है, यहां पर हम लिख डालते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 1 -1 -2 -3 -4। देखिए यहां पर जो ये 3 है, ये शो करता है कि x इंटरसेप्ट 3 है, यानी यहां से ओरिजिन से राइट साइड में 3 इंटरसेप्ट लेते हैं, यानी इस पॉइंट का यहां तक पहुंचते हैं। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3 0, क्योंकि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है। y जो इंटरसेप्ट है वह 2 यूनिट्स है। देखिए ओरिजिन से जस्ट 2 यूनिट्स एवं हम चलते हैं 1 2, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 2 होता है। यह पॉइंट y एक्सिस पर, y एक्सिस पर बच्चों x कोऑर्डिनेट 0 होता है। अब देखो इस पॉइंट का नाम मैंने A डाल दिया, इस पॉइंट का नाम B दिया। इस 2 पॉइंट से एक और केवल एक ही लाइन गुजर सकते हैं, और यही लाइन इस लीनियर इक्वेशन का एक ग्राफ हुआ। यानी देखिए यह एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त हुआ, यह लाइन 0 2 और 3 0 से पासेस करता है। इस लाइन का x इंटरसेप्ट 3 यूनिट्स है, y इंटरसेप्ट 2 यूनिट्स है। इंटरसेप्ट होता क्या है, जिसे यह लाइन x एक्सिस को 3 0 पे कट करता है, तो ओरिजिन से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है वही मेरा x इंटरसेप्ट कहलाता है। और यहां पर x इंटरसेप्ट 3 यूनिट्स है। यह लाइन y एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करता है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 2 है, और ओरिजिन से इस पॉइंट A का डिस्टेंस 2 यूनिट्स है, यानी y इंटरसेप्ट 2 यूनिट्स है दोस्तों। और यह जो लाइन है देखिए इस फॉर्म में x बाई a प्लस y बाई b दैट इज 1, इसी फॉर्म में यह स्ट्रेट लाइन है। यह a 3 यूनिट्स, यह b
2 यूनिट्स, यानी ए यहां पर एक्स इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है, बी यहां पर वाई इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है, और इस इक्वेशन के लिए एक्स इंटरसेप्ट 3 यूनिट्स है, वाई इंटरसेप्ट 2 यूनिट्स है। यह लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स का है। हमेशा यह लीनियर इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ देता है, जो कि आप यहां पर देख रहे हैं। मेरी उंगली के अलोंग आप चले। और दोस्त, यह लीनियर इक्वेशन ऑब्लिक है दोस्त, ऑब्लिक, OVLIQUE, क्योंकि यह लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स का है। इसमें एक्स और वाई दोनों वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं। जिस पिछले क्लास में आपने पढ़ा था, यदि केवल एक वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन हो, आइदर उसमें एक्स हो या वाई हो, तो ऐसे लीनियर इक्वेशंस या तो वह एक्स एक्सिस के पैरेलल जाते हैं या तो वह वाई एक्सिस के पैरेलल जाते हैं दोस्त। लेकिन टू वेरिएबल्स का लीनियर इक्वेशन हमेशा ऑब्लिक होता है दोस्त, या कभी भी एक्स एक्सिस के पैरेलल या वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं होता है। और देखिए यहां पर यह लीनियर इक्वेशन ax + by = c के फॉर्म में है। स्टेप टू स्टेप देखिए, इसको मैंने यहां लिखा इस फॉर्म में, इस फॉर्म में लिखा, इस फॉर्म में लिखा, इस फॉर्म में, यानी इस लीनियर इक्वेशंस का फॉर्म मैंने चेंज किया। और यह है x/a + y/b = 1। यह कौन सा फॉर्म है लीनियर इक्वेशन का? इंटरसेप्ट फॉर्म, INTRCPTS, इंटरसेप्ट फॉर्म। और दोस्त, इंटरसेप्ट फॉर्म होता क्या है? या तो x/a + y/b = 1 है। यह आपका क्या है? x + by = c। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन, या स्ट्रेट लाइन का दोस्त जनरल फॉर्म है। इस तरह से मैं आज के क्लास में छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख करके बिल्कुल ब्रेक किया है। यदि आपको किसी बात का कंफ्यूजन रहे तो आप हमारे वीडियो को बार बार देखना, और कहीं पे और किसी भी टाइप का त्रुटि नजर आवे तो कमेंट्स करने के लिए नहीं छोड़ना। रही यह बात, पक्की बात है ना? बिल्कुल। और दोस्त, लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के बीच इस वीडियो को शेयर कर देना, साथ ही साथ सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलना। अब बेल नोटिफिकेशन दबाओगे ना, ताकि इससे फायदा क्या होगा, इस तरह के रिलेटेड वीडियो तुम्हें अपनी स्क्रीन पर आते रहेंगे, मिलते रहेंगे। अभ्यासर को जानने का निकटतम प्रयास तुम्हें होता रहेगा। मेरी इस बात को ध्यान में रख करके तुम मैथमेटिक्स के क्षेत्र में छोटी छोटी बातों को ढंग से सीख सकोगे, यह मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। और मेरी जो अपेक्षा है, उम्मीद है तुम मेरी अपेक्षा पर खरे उतरोगे। दैट्स ओके। आज मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं। अगले क्लास में कुछ नए कंसेप्ट के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। दैट्स ओके। थैंक्स टू यू। जय हिंद।